वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबका सितारा। और जनाब सेगमेंट में अब हम बात करेंगे बच्चों की आंखों की सेहत के हवाले से। ना सिर्फ बच्चों तक महदूद रहेंगे बल्कि बड़ों की भी जो आंखों के सेहत के जो मसले मसाइल हैं आज उसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एक बड़ा ही अजीब सा जो मौसम, एक सीज़न हमारे पास अब मौजूद है स्मॉग की सूरत में, जिससे हम देखते हैं कि सांस लेने के जो मसले मसाइल हैं लोगों के उसमें भी इजाफा हो गया है। जो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है वो भी इस वेदर में बढ़ जाता है और इसका जो दौरानिया है नाज़रीन वो भी अब बढ़ चुका है। और हम हर वक्त दुआ करते रहते हैं नवंबर के बाद के अल्लाह ताला बारिश बरसा दे ताकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए। इससे हमारी बिनाई या आंखों की इरिटेशन खासकर बच्चों में कितनी मुतासिर हो सकती है, क्या मसले मसाइल हैं जो कि हमें इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम छोटे बच्चों की भी आंखों की जो बिनाई है उसकी बात करेंगे कि उनको मोटे चश्मे क्यों लग जाते हैं, रीजंस एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारी बातें जो कि आपके नॉलेज में आज इजाफा कर सकती हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर साहब, उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने बात की स्मॉग की कि जो सीज़न है ये हमारे यहाँ अब एक लंबे दौरानिए के लिए मौजूद है। अभी भी बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और स्कूल्स इससे ऑफ रहे और बहुत सारे लोगों को कफिंग, नज़ला, ज़ुकाम, मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं वो मौजूद रही है। आँखों के लिए कितनी नुकसानदेह है ये? आँखों के लिए ये नुकसानदेह है कि इरिटेंट है। ये पोल्यूशन जो इसमें कार्बन पार्टिकल्स और उसके अलावा जो भी बर्निंग के पार्टिकल्स हैं वो जो फॉग है ना वो उठा लेती है। ठीक, वही फॉग आपकी आइज़ जो कि एक्सपोज्ड हैं उनमें जाती है तो ये इरिटेशन होती है। ठीक, पानी आता है आँखों में, आँखें सूज भी जाती हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब फिर इससे बचना कैसे है? अब इस मौसम से तो हम बच नहीं सकते लेकिन हम जब घर से बाहर निकले, स्पेशली चूंकि बच्चे, तो एहतियात क्या होनी चाहिए? इससे बचना तो हमने रूल ऑफ लॉ से है। अच्छा, जो अगर रूल ऑफ लॉ कभी इस मुल्क में या इस दुनिया में हो गया, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो तभी होगा ना। अब देखें कि ये चिमनीज जो हैं जी, बटा की चिमनी उन्होंने बंद करते थे, फैक्ट्रीज की चिमनीज हैं। फिर सबसे ज़्यादा ये है कि फसलों के वो जो काट लेते हैं जब और उसका जो मुड बच जाता है उसको आग लगा देते हैं। तो ये सारा धुआं जो है, ये सारी पोल्यूशन जो है इन दिनों में उस फॉग के अंदर मिक्स हो गया और आपके लिए नुकसानदेह। जितनी आपकी आबादी बढ़ती जाएगी, ठीक, उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे, उतनी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। जी, वो उतनी चिमनियाँ बढ़ती जाएंगी ना। जितनी आबादी बढ़ेगी उसके लिए उन्होंने प्रोड्यूस करनी है चीज़ें, उसके लिए उन्होंने प्रोड्यूस करना है सब कुछ, खाना पीना, बाकी चीज़ें। चिमनी जितनी ज़्यादा चलेगी और जितनी ज़्यादा फसलों के मुड को आग लगाई जाएगी तो चले हम यहाँ पे अब गवर्नमेंट का नहीं जिक्र करते कि उनकी क्या जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट मैं अपने ज़हन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि करनी तो चाहिए हमें कि ये उनको इस पे कुछ सीरियस इकदाम करने चाहिए, लेकिन ये भी दुख की बात है। सारे काम तो गवर्नमेंट के करने की नहीं है ना, हमें भी तो सोचना चाहिए ना। कुछ पनिश करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके अंदर नहीं, पनिश ना करें, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, बीमारियां जनरेट हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब घर आ गए हम उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से जब घर आए हैं तो घर आके भी आपने कहा अब ये तो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा ना कि कहेगा फेस वॉश करो, हैंड वॉश करो, तो ये तो आपकी और हमारे अपने बस में है। तो घर अब हम आ गए उस इन्वायरमेंट से, उस पोल्यूशन से निकल कर अब घर आके ये जो एक इरिटेशन कॉज कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट, क्या ख्याल करना है, कैसे केयर करनी है? देखें, एक एयर क्लीनर मिलता है आजकल। अच्छा, एयर क्लीनर अगर कोई ये ले सके तो घर के अंदर भी तो वही पोल्यूशन आई हुई है। बिल्कुल, खिड़कियां दरवाजे खुले हैं, आप बंद नहीं कर सकते। सही। तो वो पोल्यूशन के लिए ना वो जो मशीन लगी हुई है ना वो सारे घर की अंदर की हवा को सक करती है। ठीक है। उसके अंदर से पोल्यूशन और कार्बन को निकाल लेती है। दूसरी तरफ से गुड एयर जो है ना उसे वापस आपके घर में दे देती है। ठीक है। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद रखें ज़्यादा, और ये पोल्यूशन नीचे भी बैठ जाती है। सही जी। तो उसमें भी ये है, मुंह हाथ धोएं, आंखों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींटे मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पंजाबी स्टाइल में जैसे हम छींटे मारते हैं ना,
वो नहीं है, वो डैमेजिंग। जेंटली थोड़ा सा जेंटली आप नींबू गर्म पानी से, पंजाबी है, पंजाबी तो कोई भी काम जेंटली पोलाइटली नहीं करते ना जी। तो उसमें आप अपनी आंखों को बार बार क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज देखने की है कि क्या कभी किसी ने वाटर टैंक जो है अपना, उसको कभी किसी ने क्लीन किया है? जिस वाटर से आपने अपनी आंखें क्लीन करनी है, कभी टैंकी में जाके देखें, ऊपर ढक्कन उठा के, तो उसके अंदर के हालात देखें, फिर तो आप मेरा ख्याल वाटर टैंक के पानी से नहीं करेंगी, आप नेस्ले या ऐसे पानी से आंखें धोएंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में चूंकि बच्चे बता भी नहीं पाते हैं ना उस तरीके से कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या मसला हो रहा है, बच्चों में जो आई ड्राइनेस की जो मसले हैं ये कॉमन हैं और इसकी रीज़न क्या है? नहीं, ड्राइनेस तो यही है ना, ये पोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, एक और आपने कभी देखा हो, मैं वही पंजाबियों की बात करता हूँ, कि मोटरसाइकिल पे एक फैमिली बैठी हुई, ठीक है, उस फैमिली में 2 बच्चे तो अम्मी और अब्बा के दरमियान बैठे हुए हैं, एक अम्मी की गोद में बैठा हुआ है और एक मुजाहिद बच्चा जो है ना वो टैंकी पे बैठा हुआ है। सही कह रहे हैं। ओहे। उसकी आंखें खुली हैं और मोटरसाइकिल की स्पीड 50, 60, 70 पे है। उस बच्चे का मुझे बताएं कि क्या कसूर है इस दुनिया में जो वालिद साहब ने उसे टैंक पे बिठाया। तो देखें, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग उस बच्चे की आंखों का, जो भी फॉरेन बॉडीज आनी है, जो भी पोल्यूशन आनी है, उस बच्चे को तो आप नहीं कह सकते ना। तो इसमें मैंने अपने अक्सर जो मेरे पेशेंट होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि यार खुदा के लिए उस बच्चे को ना टैंकी पे उठा के मुंह अपनी तरफ कर लिया करें कि डायरेक्ट हवा ना पड़े। हवा ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात और एक सजेशन दी है, लेकिन मेरे ख्याल से कम ही शायद हमें ये प्रैक्टिस देखने को मिले, बल्कि बच्चों को अगर किसी जरूरी काम के लिए नहीं भी ले जाना होता तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सैर के लिए, आओ बच्चों सैर करवाने तुम्हें लेके चले, तो बच्चा भी जंप करके बैठ जाता है ना, करके बैठता है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, छोटे बच्चों में जो स्पेशली न्यू बॉर्न्स होते हैं या जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, उसमें आंखों से पानी का बहना और बक का आ जाना, ये किस रीजन की वजह से होता है और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? आपने देखा कभी बच्चे को रोते हुए? छोटा बच्चा जी, आंखों से पानी भी नहीं, आंसू भी नहीं, आंसू नहीं आते, उसके आंसू बनते ही नहीं है। ठीक। उसके आंसू कुछ महीनों के बाद बनने शुरू होते हैं, फिर बच्चे के आंसू, ये बच्चे जो जिनकी आंख से पानी आता है ना, तो ये हमारे जो थोड़े छोटे मोटे ग्लैंड्स है ना, असल ग्लैंड जो है ना, लैक्रिमल ग्लैंड, वो नहीं बना रहा होता पानी। ये जो हमारे आंसू बहते हैं ना, वो लैक्रिमल ग्लैंड का एक गश आता है। ठीक। तो छोटे मोटे और भी छोटे ग्लैंड्स हैं जो ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी आइज वेट रहें, और वो ड्रेन होते हैं, वो जो आंसू बनते हैं वो ड्रेन होते हैं नाक की तरफ। अपर लिड में और लोअर लिड में 2 सुराख हैं। ठीक है। शायद अनएडेड आई से नज़र ना आए, लेकिन अगर आप देखना चाहें किसी बड़े का तो आप देख सकते हैं। उन 2 के रास्ते नाक के अंदर एक आंसुओं की थैली है, वो जाके नाक के लोअर पार्ट में जाके वो खुलती है। सही। ठीक है जी। तो ये आंसू उसके रास्ते नाक में जाते हैं। ठीक। उसके एंड पे जब उसका पानी का कतरा या जितना भी पानी होता है तो सांस लेते हैं, तो वो हमारी सांस को ना वो ह्यूमिडिफाई करके अंदर चला जाता है, तो उसका पता नहीं चलता। बच्चों में अक्सर ये होता है कि वो जो एंड है ना, उस पर एक मेम्ब्रेन होती है जो बच्चे की पैदा होते ही उसमें एक सुराख हो जाना चाहिए, उसे फट जाना चाहिए। ठीक। जिन बच्चों की वो मेम्ब्रेन वक्त पे नहीं फटती ना, ठीक, उनका पानी पहले उसमें कलेक्ट होता रहता है। ओके। और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता पानी। हालांकि ये पानी बहुत थोड़ा सा पानी होता है, वो जब गिरता है फिर आपने देखा कि खड़ा पानी जो है ना वो गंदा भी होना शुरू हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। तो ये पानी चूंकि उस सैक के अंदर होता है तो उसके अंदर फिर पस और वो सारा हो जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चों को देखा है कि वो यूजुअली हो रहा होता है, तो ये किसी नुकसान की तरफ तो नुकसान की तरफ जाता है ना। अच्छा, ठीक है। अगर इन टाइम फौरी ट्रीट करवा लेना चाहिए, इसे नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुस्नद डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अच्छा। एक तो मुसीबत है कि हम खुद ही एक तो हमारे डॉक्टरों के पास भी टाइम नहीं है। जी 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 जी। किसी ने क्वेश्चन कर दिया है पेशेंट ने, तो डॉक्टर साहब ने नाराज हो जाना।
इसी नाराज़गी से बचने के लिए लोग सवाल नहीं करते। लेकिन मैं अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में जहाँ जाता, जी। तो मैं डरा करके माँ को या उसके साथ जो दादी फूफी आई होती है बच्चे की, उसको डरा करके बताता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक है। अच्छा, अब दबाने का तरीका जो है ना, इसे आपने पुश करना है, इसे मसाज करना है। मसाज करने का तरीका है, अगर आप पूछें तो वो मसाज करने वाला बताएगा जी मुझे बताया गया जी 10 दफ़ा इसको ना ऐसे ऐसे कर देना। अच्छा। ये तो कोई बात नहीं। ठीक। इन 2 सुराखों को साफ सुथरी उंगली के साथ, मैं अक्सर अब कहता हूँ कि ग्लव्स पहन लें। वो जो ग्लव मिलते हैं रबर, ग्लव पहन के इस कोने में रख के 10 टाइम उसे पुश करना है। ठीक है, बोथ साइड्स? नहीं, जिस साइड पे पानी है दूसरी को टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ है तो फिर दोनों। ओके। आपने 10 टाइम पुश करना है और 3 टाइम्स अ डे करना है। ओके। 10 पुशअप्स और 3 टाइम्स अ डे, ऐसे करें ताकि ये 2 सुराख आप बंद कर लें। वो जो सैक के अंदर पानी है ना, ठीक है, वो एक वाटर बैलून की तरह है। आपने उसे जब पुश किया ना ऐसे, तो वो नीचे जो एंड फटा हुआ नहीं है, वो अगर किसी इस प्रेशर से वो फट गया तो अब मसला हल हो गया। ठीक है, वेरी। और अगर विद इन 1 ईयर ये मसला हल ना हो तो फिर बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोब है वो हम उसमें डालते हैं बच्चे को बेहोश करके, ताकि उसे पेन ना हो, बच्चा काबू में रहे। जी जी। प्रोब करते हैं, प्रोब हम वो नीचे वाले एंड तक लेके जाते हैं और उस एंड को रप्चर कर देते हैं, उस मेम्ब्रेन को। फिर एक सिरिंज में पानी भर के उसके आगे एक पाइप लगा के उस पाइप के रास्ते एक दफ़ा पानी गुजारते हैं। ओके, ये पेरेंट्स लाजमी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बड़े अच्छे तरीके से, 1 साल से ज़्यादा नहीं, उससे डिले मत करें। 1 साल से ज़्यादा डिले होगा ना तो वो जो बंद है ना जहाँ पे, वो बहुत सख्ती से बंद हो जाएगा। फिर आप फर्ज करें 2 साल की उम्र में ये करते हैं, 1 साल की उम्र में अगर प्रोब हम करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। 2 साल की उम्र में करें तो परसेंटेज उसकी सक्सेस की कम है, 3 साल की उम्र में और ज़्यादा कम हो जाएगी। और फिर सम टाइम अगर ये ठीक नहीं होता फिर सर्जरी की तरफ हमें एक बाईपास बनाना पड़ता है। हमारा ये तो मसला है ना कि जब तक तकलीफ इतनी बढ़ नहीं जाती है, हम प्रोफेशनल के पास या डॉक्टर के पास जाते नहीं है, उससे पहले दुनिया जहान के जो टोटके या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट की, डॉक्टर की राय बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये डिस्कशन आपके साथ इस सवाल के आपने बड़ी तफसील से डिटेल में बताया, और वो पेरेंट्स स्पेशली जिनके न्यू बॉर्न्स हैं वो इस चीज़ को खातिर खा लाएँ, इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा बच्चों की कमज़ोर बिनाई की बात कर लेते हैं। एक तो जेनेटिक्स है, हमें पता है कि अगर माँ बाप में से ग्लासेस है तो वो बच्चों की जेनेटिकली वो ट्रांसफर हो गया और वो उनको इफेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं जिस सवाल की तरफ आना चाह रही हूँ और मैं जवाब जानना चाह रही हूँ कि हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो कि पता भी है हम में से बहुत सारों को, लेकिन फिर भी हमने करनी है। लेकिन एक्सपर्ट की जो राय या बात है शायद कोई बेहतर तरीके से सुन ले या मान ले कि जेनेटिकली अगर पेरेंट्स की आई साइट ठीक है लेकिन बच्चों की कमज़ोर हो गई है, क्या रीजंस हैं, कौन सी इन्वायरमेंटल गलतियां हैं जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं? जी नहीं, ये देखें, ये सारा जेनेटिक है। अच्छा, जेनेटिक ही है। फोन देखना और ये टीवी के पास नहीं, ये बात की बात है ना। नंबर 1 इज जेनेटिक। ठीक है। माँ बाप में दोनों को ऐनक लगी है, या पिछली एक नस्ल को 2 नस्ल ठहर के मायोपिया है, वो जीन आ गया इस बच्चे में आ गया। एक नस्ल को उसने स्किप कर दिया, उसमें बिल्कुल नहीं आया, अगले में आ गया। दोनों तरफ से अगर माँ बाप को ऐनक लगी हुई है ना तो बच्चा ऐनक से नहीं बच सकता। ठीक है। तो एक तो बैड न्यूज़ हो गई। ठीक है। एक तो ये करें कि इसको अगर मायोपिया को आपने निकालना है तो इस तरह से निकाल लें कि या मियाँ को लगी हो ऐनक या बीवी को लगी हो। ठीक है जी, रिश्ता चूज करने में ना ये एक काम कर लें। 1 दूसरा ये है कि अगर दोनों को लगी हुई है ऐनक तो इस बच्चे को डे 1 पे चेक करना बहुत ज़रूरत है। जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन नर्सरी में इसको चेक करना ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि इस बच्चे की नज़र में मायोपिया तो नहीं आया। मायोपिया, ठीक है। हाँ जी, जो माइनस का नंबर ठीक है या प्लस का नंबर है। यहाँ आप बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं ना तो वो कहते हैं जी दूर का नंबर जो है वो माइनस का होता है, नज़दीक का नंबर प्लस का होता है। ऐसी बात नहीं है। असल में माइनस के नंबर के लोग जो है वो 95% होते हैं। 5% लोगों की दूर की नज़र भी प्लस के नंबर से कम होती है।
तो मैं एक प्राइवेट अस्पताल में 2 साल मैंने काम किया, बड़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल था। तो मैंने वहाँ पे ये रूटीन बना ली थी कि जो भी नर्सरी में बच्चा पैदा होता ना, तो मैं जाके उसका अपनी रेटिनोस्कोप के साथ उसका एक दफ़ा 2 मिनट लगते हैं, 2 से भी कम मिनट, कि एक दफ़ा मैंने देखना है कि इसकी नज़र में कोई मायोपिया तो नहीं। अगर है तो माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया ना, फिर उस बच्चे को हमने देखते रहना। ठीक। तो डॉक्टर साहब, जब ये बर्थ के टाइम पे बच्चे यूजुअली नर्सरी में और डॉक्टर्स प्रॉपर चेकअप करते हैं, उस टाइम पे ये बच्चों को देखा जाता है उस चेकअप में? कोई नहीं करता ना, पेरेंट्स ऑन डिमांड जो है उस टाइम पे अगर दोनों को चश्मा लगा हुआ है तो फिर करवाना चाहिए? नहीं भी लगा ना, नहीं भी लगा फिर भी करवाना। फिर भी बच्चा जब पैदा होता है ना, उसे आई स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, 1। दूसरा ये है कि बच्चे ने जब स्कूल जाना है, प्री नर्सरी वो जो 3 साल का जब हुआ है, तब आपने उसकी नज़र चेक करवा के भेजना। ठीक है। और अगर माँ बाप को ऐनक लगी हुई है तो फिर तो हर सूरत चेक करवाना है। माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगे मेरे बच्चों को अगर ऐनक लग जाए ना। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हम ऐनक से निजात हासिल कर लें, लेकिन अगर है तो ऐनक से निजात हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं जो लोग ऐनक लगा के अपनी नज़र को अप टू डेट नहीं करते। ठीक। एक बच्चा है, उसे आपने 1 लाख रुपया फीस वाले स्कूल में तो भेजा हुआ है, लेकिन उसे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, आप उस बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं। टीचर्स को भी, अच्छा टीचर्स जो है ना, स्पेशली फीमेल टीचर्स, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि अक्सर बच्चे को लेके आते हैं कि इसकी टीचर कहती है कि इसे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, इसे चेक। बिल्कुल ठीक है। मैं फीमेल टीचर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इस बात पे करता हूँ कि वो पिक करती हैं। ठीक। कभी किसी ने मेल टीचर का नहीं मुझे कहा कि मेल टीचर जो थे ना, इसके मास्टर साहब जो थे, उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे साथ जो गाँव में एक बच्चा पढ़ता था, शौकत उसका नाम था। ठीक। ये मेरा पैशन है। शौकत उसका नाम था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सही। लेकिन उसे मार बहुत पड़ती थी। वो पता नहीं क्या, वो कहता था मास्टर मैंने नजर नहीं आता होती। उसे और ज्यादा फेंटी पड़ती थी कि ये मैं लिख रहा हूँ, ये तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आया, उसने एक दुकान खोल ली गाँव में, तो मैं गया तो उसने ना, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होऊंगा, तो उसने एक मोटे शीशे की मायोपिया की -5 की ऐनक लगाई हुई थी उस शौकत ने। तो मैंने पूछा ये, कहता है मेरे अबू जो है ना, मुझे फिर मेरे सर में भी दर्द होता था तो मुझे सियालकोट ले गए, डॉक्टर ने ये लगा। अब देखें उसके साथ कितनी बड़ी जाती है। उस वक्त से जब से मैं आई स्पेशलिस्ट रहा हूँ, मेरा पैशन है कि मैंने बच्चों को प्रॉपर ग्लासेस का नंबर देना है। मैं एक बच्चा आता है मेरे पास, माँ बाप लेके आते हैं ना, तो उसके साथ भाई बहन भी आए होते हैं जो उधर मुख्तलिफ चीज़ों को छेड़ रहे होते हैं क्लिनिक में ना, तो मैं उसको चेक करता हूँ। फीस मैंने उस बच्चे की ले ली है, लेकिन मैंने दूसरे बच्चे को वैसे खड़ा करके ना हल्का सा चेक कर लेना है। ठीक, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक, आप थोड़ा सा अगर वक्त निकाल के उस बच्चे को देख लें यार। माँ बाप फीस नहीं पे कर सकते, एक पूरी लॉट की, बहुत ही गुडविल है ये, एक पूरी लॉट की। अब हमने ये किया है कि मैंने, मेरी I2I वेलफेयर सोसाइटी है एक, हम स्कूल के बच्चों में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में क्लास 3 ऑनवर्ड 10, हम तमाम बच्चों, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट हम टीचर को समझाते हैं। वेरी गुड। टीचर को समझा देते हैं और टीचर हमारे साथ कोलैबोरेट करता है, हम पूरी क्लास की नज़र चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। उसमें जिन बच्चों की नज़र कम है, जिन्होंने कम लाइंस पढ़ी हैं, वो टीचर नोट करके हमें देता है, हम फिर उन बच्चों को चेक करके उनको ऐनक का नंबर देते हैं। तो बच्चों में, अच्छा अब ये है कि हर दौर के बच्चों पे ना माँ बाप का कोई ना कोई, हमसे पहले दौर के लोग थे जो थे ना, हमारे से सीनियर थे ना, उनके लिए माँ बाप का हर वक्त रेडियो सुनता रहता है, उसकी रेडियो पे पाबंदी थी जी। फिर अगला दौर आया, हमारा टीवी का दौर आया, उन्होंने कहा ये टीवी के सामने से नहीं उठता जी। फिर कंप्यूटर आ गए, फिर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल आ गया। अब मदर आती है ना उधर से, एंटर होती है, तो मुझे पता है कि उसने कहना डॉक्टर साहब इसको समझाएं, इस बच्चे को समझाएं, ये इसे मना करें, इसे मना करना है आपने, मेरे कान में कहना है, इसे मना करना है कि आपने नहीं करना।
अच्छा, वाकई ही जब बच्चा फोकस करके नज़दीक घंटों देखता रहता है ना, तो उसकी आंख के अंदर एक बहर हमारा कॉर्नी है, ठीक, इसकी पावर है 75% नज़र में, इसकी पावर है ठीक, शेयर इसका। एक हमारा आइरिस जो हमारा कलर्ड पार्ट है ना, उसके पीछे एक लेंस है जो ऑटो फोकस करता है, उस लेंस की 25% है। अब जब बच्चा मुसलसल देखता है ना, मुसलसल उसको देखता है, तो वो वाला जो लेंस है ना वो फोकस हो जाता है उस पर। जब उस पर फोकस हो जाता है तो उसका माइनस का नंबर बच्चे का बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये लेंस जो है ना हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा कि कारी जो होते हैं, जो हिफ्ज करते हैं, हिफ्ज करने वाले हफाज का भी यही है कि उनके टीचर उन्हें नज़र नहीं उठाने देते वहाँ से, कुरान पाक से, ठीक है ना, पढ़ते हुए वो ऐसे नहीं देखना। लैपटॉप का और उसका असूल ये है कि 20 का असूल है कि 20 मिनट्स के बाद आपने 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर सही देखना है। उसमें यही है कि उस लेंस को आपने जिसे फोकस किया हुआ है ना, उसको रिलैक्स करें, सही, अदरवाइज वो उधर ही फोकस हो जाएगा। तो बच्चों को, मैं माँ बाप को ये कहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल मत दें, रोने दें, उनको रोने दें, तड़पने दें, लेकिन उनको मोबाइल नहीं देना। उसने जो काम करना है ना बच्चे ने, वो बड़ी स्क्रीन पे, वो कहते हैं कि खाना नहीं खाते तो खाना खिलाते वक्त दे दें। नहीं, तो खाना तो हमारे मुल्क में वैसे ही कम हो रहा है ना। अब अगर आप जो है गंदम बाहर से मंगवाएंगे तो अच्छा है, नहीं खाते। तो बड़े दुख की बात है। अब कौन से दुख का उसके लिए माँ बाप के लिए ये हिदायत है कि बच्चे को बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पे लगा दें, टीवी पे लगाएं, और वो भी स्क्रीन टाइम रखें, और उसमें 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को नहीं बैठने देना। आपने बच्चा दूर बैठ के अपना वो रिमोट से अपना वो प्रोग्राम मोबाइल फोन बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देखना। वैसे डॉक्टर साहब ने जो नजर चेक करवाने की बात की, मैं तो इरद से डॉक्टर साहब के क्लिनिक का पता पूछने वाली हूँ। मैं तो अपने बच्चों को लेके जाती हूँ और नजर लाजमी चेक करवाने वाली हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे सर झूठ भी बहुत एक करते हैं, यहाँ पेन हो गई, आज स्कूल नहीं जाना, ये हो गया। ये जो बच्चे अक्सर सुबह उठते कहते हैं कि आंखें नहीं खुल रही हैं, ये वाकई उनको कोई दिक्कत है? नहीं, वो ड्राइनेस, अगर ड्राइनेस होती है, अगर देखें, ये है ब्लिंकिंग टाइम। आप कभी नोट करें किसी से बात करते हुए ना, तो आप नोट करें कि वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्लिंक करता है। अच्छा, ये ब्लिंक जो है ना, ये एक वाइपर है जो नीचे से पानी को लेके हमारे कॉर्निया को वेट रखता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहे होते हैं, 1 मिनट में हम 15 टाइम ब्लिंक करते हैं। 1 मिनट में 15 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप गौर से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो आप ब्लिंक तब करते हैं जब आपको फीलिंग आती है कि ड्राई होगी आंख, तब करते हैं। तो 5 टाइम्स करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ड्राइनेस की वजह क्या हुई बच्चों में? बच्चों में ड्राइनेस की वजह कि वो मुसलसल आंख खोल के हैं, हवा का करंट, एयर करंट जो है उसकी आई को ड्राई कर रहा है। ये कोई परेशानी की बात हो सकती है? बहुत परेशानी की बात है। ठीक है, इसके लिए फिर प्रॉपर क्योर करवाना चाहिए, जाना चाहिए? नहीं, उसे ब्लिंक टाइम होना चाहिए, और जो वो बच्चा काम कर रहा है तो वो उस पे से नज़र उठा के दूर भी देखे। ओके जी, ठीक है। तो ब्लिंकिंग टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आज जवाब मुझे भी बहुत कुछ मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, और डॉक्टर साहब भी बड़ी तसल्ली से, बड़ी तफसील से उसका जवाब दे रहे हैं। न्यू बॉर्न्स की बात करते हैं कि न्यू बॉर्न्स का जो विजन है गालिबन वो कुछ वक्त लेता है क्लैरिटी आने में। बच्चे की आई स्क्विंट जो डॉक्टर साहब उस वक्त होती है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि शायद ये आंखों का टेढ़ापन आ रहा है या कोई और वजह है। इसके क्या रीजंस हैं और क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? बहुत अलार्मिंग है। अगर आंख टेढ़ी है, एक आंख टेढ़ी है मुसलसल, तो इसका मतलब है कि वो आंख देख नहीं रही। आंख वही देखती है जो स्ट्रेट है। जो आंख नहीं देख रही उसकी नज़र कम है। ठीक, आपने उस नज़र को अपग्रेड करना है। और अगर दिन में 1 से 2 बार अगर वो करता है तो इसका मतलब है कि हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो फिक्स नहीं हुई अभी। तो उसका मतलब है कि अब गड़बड़ कम है, नंबर में या प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा डिज़ास्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है। और फिर समटाइम ये होता है कि बच्चे अल्टरनेट करते हैं, कभी एक आंख टेढ़ी है, कभी दूसरी टेढ़ी है। ये भी एक गुड होप है। जब कभी एक आंख से वो फोकस करते हैं, कभी दूसरी से करते हैं ना, इसका मतलब है कि दोनों आंखों की नज़र ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है। और ये विजन कितने अरसे में मुकम्मल तौर पर बच्चा क्लियर देख सकता है? बच्चे को 2 साल की उम्र में मुकम्मल, हाँ जी, वो फोकस करना शुरू कर देते। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है ना बच्चों में जो हेडेक, सर दर्द का बाइस बनती है, वो उनकी फोकसिंग पावर है।
ठीक। फोकसिंग पावर को देखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नज़दीक देखते हैं ना, अकोमोडेट करते हैं, नज़दीक देखते हैं, तो हमारी दोनों आंखें अंदर की तरफ मूव करके उस हर्फ के ऊपर आती हैं, ठीक। जिस चीज़ को आप देख रहे होते हैं। ठीक। ठीक है। अगर एक के मसल अंदर खींचने वाला मसल जो है वो वीक है, तो एक आंख आ जाएगी या ज़बरदस्ती दोनों आंखें आ जाएंगी। थोड़ी देर में जो वीक मसल है ना वो थक जाएगा और उसे पेन, स्ट्रेस और बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो हमें बच्चों में फोकसिंग की पार जो है ना वो भी देखनी है। फोकसिंग की पार देखने का बड़ा आसान सा तरीका है। एक बॉल पॉइंट है, उसकी टिप जो है ऊपर वो बटन जो है वो ब्लू है या कोई और कलर का है। आपने सामने रखना है, बच्चे को कहना है कि उसको देखता रहे। वो देखते 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 नज़दीक ले आए 2 इंच के फासले तक। अगर तो उसकी दोनों आंखें उस पर स्टे करती हैं, इसका मतलब है कि उसकी फोकसिंग ठीक है। सही। मोस्टली जो सर दर्द से लोग आते हैं ना, जिन्हें फिजिशियन जो है ना बहुत सी दवाइयाँ देने के बाद कहता है, तंग आ जाता है ना, फिर कहते हैं चलो जाओ आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आओ, तो वो ये होता है कि उनकी फोकसिंग पावर ठीक नहीं होती। ठीक। तो हम फोकसिंग पावर को ठीक करने के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज बताते हैं। वो एक्सरसाइज माँ बाप करवाएं, या बड़ा है तो वो खुद करे, या फिर हमारे पास एक स्पेशल ग्लासेस हैं फोकसिंग पावर को करने के। सभी एक्सरसाइज घर में की जा सकती है? हाँ, बहुत आसानी से। आपने फोकस करना है उसे, और फोकस करते हुए नज़दीक लें। अगर वो नज़दीक आके उस एक आंख फोकस छोड़ती है ना, तो आपको लगेगा कि चीज़ें डबल हो गई हैं, 2-2 नजर आनी शुरू हो गई हैं। तो फोकसिंग पावर की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और आप बच्चों में ये आसानी से देख सकते हैं अपने बच्चों में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली, अगर वो शो देख रहे होंगे तो नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने अक्सर बताया कि भाई आंखों में लग रहा है कि भाई आईसाइट का मसला हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप जाएं डॉक्टर के पास, और तो फ़ौरन जाना चाहिए जी। तो उन्होंने जवाब में मुझे कहा कि नहीं, वो माजून है ना, वो हकीम साहब है ना, तो वो तो आंखों को ठीक कर देंगे। आई एम श्योर आपके पास भी सवाल पूछने का मकसद है कि आज भी बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है कि भाई गाजर खाओ, अम्मियाँ गाजर खाओ, भाई नजर। वैसे क्या है उसमें? विटामिन ए के लिए कहते हैं क्या? उसमें विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो है ना, वो आपको रात की नज़र जो है ना, अंधेरे में देखना, उसमें हेल्प करता है। विटामिन ए डे लाइट में आपकी हेल्प नहीं करता। और विटामिन ए अगर किसी शख्स का आज बंद कर दिया जाए, बिल्कुल ना उसे दें, तो 5 साल का तो बॉडी में स्टोर है। 5 साल के बाद उसे जाके नाइट ब्लाइंडनेस होगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो गाजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर लेना, ये क्यों नहीं रिसर्च क्यों नहीं करती हैं? कहते हैं जी, दादी कहती हैं कि 4 मगज़ खिलाने हैं इसे, बादाम की 6 गिरियाँ रात को भिगो के रखनी है, इसे खोपा खिलाना है, इसे फलान चीज़ खिलानी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप साइंटिस्ट बने ना, घर में बैठ के भी बन सकते हैं। बच्चे को ये चीज़ें सारी खिलाएं, ठीक है, देखें क्या उसकी ऐनक उतर जाती है 6 महीने में, साल में। दादी जान देख लें। दादी जान को तो खुद लगी हुई है। नहीं, चलो बच्चे क्या तो देख सकती है ना। तो ये खुद देख लें। इन चीज़ों का नज़र को बेहतर करने में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप 6 मीटर के फासले से एक कैलेंडर को देखें। ठीक। एक आंख बंद करके फिर दूसरे, दोनों से बराबर नज़र आना चाहिए, एक जैसा। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें आप उसके नंबर कोई बंदा नहीं पढ़ सकता, तो ये देखना है कि क्या कोई डिजीज़ है आंख में या इसे ऐनक की ज़रूरत है। सिंपल एक कार्ड में एक गत्ते में एक 1 मिलीमीटर का एक सुराख कर लें। ठीक। पिन होल बन गया है। ठीक। जितना उसका हेड होता है ना कमन पिन का, सही, जो लगाते हैं, उतना सुराख कर लें। आप उस जगह से खड़े होकर देखें, अगर नज़र नहीं आ रहा ना, अब आप सुराख को आंख के सामने रखें। अगर आपने देख लिया, उस सुराख से आपकी नज़र बेहतर होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र कमज़ोर है और आपको ऐनक की ज़रूरत है। जाके डॉक्टर को दिखाएं और ऐनक लगवाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेंसेज का जो इस्तेमाल है ख़वातीन में, और फिर हम उस तरह से केयर भी नहीं करते। मैंने तो खुद भी पहने हुए हैं जी। और हाथों की सफाई का फिर ख्याल नहीं रखा, फिर मेकअप के पार्टिकल्स भी आंखों में जा रहे हैं, फिर जब उतारा तो रेड आई का भी इशू हो गया, और अक्सर ख़वातीन लेंस के साथ सो भी जाती है। भूल जाते हैं। ये उससे ऑक्सीजन जो है आपकी आंख को मिलनी, कॉर्निया को मिलनी कम हो जाएगी। सुबह उठेंगी, वो उतारेंगी उसे ना, तो उन्हें धुंधला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन से जी
वो कॉर्निया जो है ना वो स्वेल कर जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी एस्थेटिक में एक बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रीटमेंट आ गई है। ख़वातीन आपको पता है खूबसूरत दिखने की तो कोई भी ट्रीटमेंट है वो उसको छोड़ेंगी नहीं। आई लैश एक्सटेंशन आपके नॉलेज में आई एम श्योर होगा कि वो आई लैश लगवा ली जाती है 3 वीक्स के लिए या 2 वीक्स के लिए। उसमें वो एल्फी टाइप किसी चीज़ से लगा देते हैं। इस तरह में अक्सर सुना है कि इन्फेक्शन हो जाता है। नहीं, वो देखें कोई ग्लूइंग मटेरियल है ना, ग्लू करते कोई ग्लू होगा ना जी, और फिर आप उसको वो जो लैशेज हैं उनको उसके साथ चिपका देते हैं। जी। अक्सर ये होता है कि आप एल्फी से काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ जोड़ रहे होते हैं, तो एल्फी का एक छींट वो इतना पतला होता है उड़ के आंख में पड़ जाती है, वहाँ जाके वो फॉरेन बॉडी के तौर पे फंस जाती है, फिर उसे निकलवाना पड़ता है। तो आई लैशेज जो लगवाते हैं, मैं समझता हूँ कि ग्लू जो है ना कोई थोड़ा सा ट्रिकल करके ना आंख के अंदर चला जाता है और वो फिर रगड़ता है, कॉर्निया को भी रगड़ता है, इरिटेट करता है। तो ये नुकसानदेह है। नहीं लगवानी चाहिए, क्यों नहीं लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने कह दिया लगवाएं, लेकिन एहतियात से लगाएं ना, और अच्छी जगह से लगवाएं। हाँ, अच्छी जगह से लगाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फौरन फिर उसके पास ना जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है। अब डॉक्टर साहब चूंकि सेगमेंट वाइंड अप करना है, अच्छी खबर पेरेंट्स के लिए क्या है जिनके बच्चों को मोटे चश्मे लगे हुए हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो अब इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इससे 18 साल की उम्र में छुटकारा हासिल होगा। अच्छा, उससे पहले नहीं हो सकता। कुछ डॉक्टर्स ये बात करते हैं ऑन टीवी के अब ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं, आप अपने बच्चों को लेकर आएं और नहीं अभी देखिए टाइम दें थोड़ा सा। जो मोटी सी ट्रीटमेंट है ना, माइनस का नंबर लगा हुआ है, 18 साल की उम्र तक बढ़ना है उस नंबर पे, 18 पे जाके उसने रुक जाना है नंबर। ठीक। अब जो नंबर रुक जाए, एक जगह स्टे कर जाए, स्टेबल हो जाए फॉर 1 ईयर और 6 मंथ, तो आप लेज़र से उसका माइनस का नंबर प्लस का नंबर उतार सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक। तो अगर आप एनक नहीं लगाना चाहते, एनक सबसे बेस्ट है, एनक नहीं लगाना चाहते तो वो है। और 40 साल की उम्र में जब आपकी नज़दीक की नज़र ख़राब होती है ना, तो मैं अक्सर आप दोस्तों से कहता हूँ कि एनक ज़रूर लगाएं, क्योंकि एनक नहीं लगाते वो वक्त है उनका डिलीवर करने का अपने नॉलेज को। जब एनक नहीं लगाते ना, थोड़ी देर पढ़ते हैं, उनकी थकावट हो जाती है आँख में, वो छोड़ देते हैं, तो वो 4-5 साल अपनी ज़िंदगी के एनक ना लगा के ज़ाय कर देते हैं। ठीक। तो नियर विजन के लिए ज़रूरी है कि 40 की एज के बाद अगर आपको एनक नंबर लग रहा है तो आप लगाएं और उसे यूज़ करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे और बच्चों की आंखों की सेहत के जो मसले मसाइल हैं उस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कॉन्वर्सेशन की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाब सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।